बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, अन्नाओं और नफरतों को कुर्बान करें, एक दूसरे के गले लगें। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई गई। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज़े ईद के इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा और वतन अजीज की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद और लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज़े ईद के रूह परवर इज्तिमात। उलमाए कराम, मशाइख और मुफ्तियान ने कुर्बानी के फलसफे की अहमियत पर रोशनी डाली। कुर्बानी का गोश्त बांटने का सिलसिला तमाम दिन जारी रहा। रिश्तेदार, अजीजों, क़ारिब और दोस्तों से मुलाकातें, गरीबों का भी खुसूसी ख्याल रखा गया। अगले 2 रोज तक कुर्बानी का सिलसिला जारी रहेगा। घर घर खानों की दिल आवेज महक, सुबह का नाश्ता कलेजी, दोपहर में बिरयानी और कोरमा बना दस्तरखान की शान। रात को बना टिक्का बोटी और रान रोस्ट का प्रोग्राम। रिश्तेदारों और दोस्तों की महफिलें सज गई। खवातीन फरमाइशी प्रोग्राम पूरे करने लगी। गर्मी भी बारबेक्यू का शौक कम ना कर सकी। दूसरे दिन का मेन्यू भी तैयार हो गया। जो आज बने मेहमान कल बनेंगे मेजबान। कराची कचरिस्तान बन गया। जगह जगह आलाइशों के ढेर। इंतजामिया के तमाम दावे झूठे निकले। बदबू से शहरियों का बुरा हाल। नालों में भी आलाइशें फेंकने का सिलसिला ना रुका। सीवरेज और बरसाती नालों के बंद होने का खदशा। हैदराबाद में भी सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात। इंतजामिया ने सफाई के SOPs को ही कुर्बान कर दिया। लाहौर में भी हालात कुछ मुख्तलिफ दिखाई न दिए। दावे धरे के धरे रह गए। मुख्तलिफ शहराओं और गली मोहल्लों में आलाइशों के ढेर। अनाड़ी कसाईयों पर जानवर भारी। कुर्बानी खराब करने में कोई कसर न छोड़ी। कहीं मौसमी कसाबों को बैलों ने थकाया तो कहीं जानवरों ने भागकर दूसरों को भी डराया। कराची की स्कीम 33 में ऐसा ही वाकया पेश आया। भैंसा बिफरा तो कई अफराद को जख्मी कर गया। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। पकड़ने में नाकामी पर गोलियां मारकर जानवर को गिराया। रावलपिंडी में भी बैल भाग निकला। रहीम यार खान में अनाड़ी कसाई के हाथों बैल निकल गया। सड़कों पर दौड़ता रहा। दर्जनों अफराद ने मिलकर काबू किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवानों के साथ ईद मनाई। ISPR के मुताबिक ईद के रोज आर्मी चीफ पाक अफगान बॉर्डर पर गए। जवानों से मुलाकात, ईद की मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले और वतन अजीज के दिफा के अज़्म को सराहा। फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के अमल की तारीफ की। दासू का जो वाकया है, हमें उसकी बेहद तकलीफ है, हमें अफसोस है, लेकिन हम बात की तह तक पहुंच चुके हैं। दासू और अफगान सफीर की बेटी का मामला हल होने के करीब। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की भारत को भी वार्निंग। कहा, भारत अपने मफादात की खातिर खित्ते का अमन खराब ना करे। अफगान सफीर की बेटी की तसल्ली के मुताबिक FIR दर्ज की गई। हतमी नतीजे के लिए अफगान सफीर और उनकी बेटी का ताउन दरकार है। दरख्वास्त करते हैं वो हमें फ़ोन डेटा तक रसाई दें। ताशकंद में इल्ज़ाम तराशियों के बावजूद वज़ीर आज़म ने अशरफ गनी से मुलाकात की। मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। दासू डैम के हवाले से कहा, वाक़े की तह तक पहुँच चुके। भारत अफगानिस्तान में अमन के बैनुल-अक़वामी एजेंडे में रखना डाल रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की ज़रज़मीन इस्तेमाल करना चाहता है। भारत दहशतगर्दी में मुलविस है। रियासती दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। वज़ीर आज़म की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। 2 रोज तक क़याम करेंगे। चीनी हम मनसब से मुलाकात होगी। 2 तरफ़ा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। दासू वाक़े की तहकीकात पर पेशरफ्त और CPAC प्रोजेक्ट्स के काम की रफ्तार का जायजा लिया जाएगा। एक एम्बेसडर की बेटी वो चंद घंटों में 4 प्राइवेट टैक्सी तब्दील करती है। इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है। हमारी तहकीक में किसी टैक्सी में कोई बंदा नहीं बैठा। जो हवा करता है वो कोई पैसे मांगता है, कोई वो मुतालबे करता है, उसकी कोई डिमांड होती है।
ये आप कह सकते हैं कि ये लापता होने का केस है। अफगान सफीर की बेटी का केस अगवा नहीं लापता होने का है। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं चंद घंटों में कोई लड़की 4 टैक्सियां बदले तो इसका मतलब है यहाँ अमन व अमान का मसला नहीं, तमाम ड्राइवर हमारे पास हैं, हमें अगवा का कोई सबूत नहीं मिला। हमारी तहकीकात के मुताबिक किसी टैक्सी में कोई बंदा नहीं बैठा। अफगान सफीर का खानदान पाकिस्तान आकर केस लड़े और मुल्ज़िमों की शनाख्त करे। मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसराइल और भारत हमारे खिलाफ हाइब्रिड वॉर चला रहे हैं। दासू वाक़े की आला सतह पर तहकीकात हो रही हैं। ये भी कहा मरियम नवाज कश्मीर में गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान में सहाफत का दरख्शां सितारा गुरूब हो गया। इल्म, सहाफत और तहजीब के पैकर मुमताज सहाफ़ी और CPNE के सदर आरिफ निज़ामी चल बसे। 2 हफ्ते से लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। कुछ अरसे से दिल के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा अल्लाहु अकबर मस्जिद चौक DHA में अदा। सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। आरिफ निज़ामी का शुमार मुल्क के मोतबर और नामवर तरीन सहाफ़ियों में होता था। 2013 में निगरान विफाकी वजीर बराए इत्तलात और पोस्टल सर्विसेज भी रहे। आरिफ निज़ामी अंग्रेजी अखबार पाकिस्तान टुडे के बानी एडिटर और नवाए वक्त अखबार ग्रुप के बानी हमीद निज़ामी मरहूम के बेटे थे। मुमताज सहाफ़ी आरिफ निज़ामी निजी TV चैनल पर हालात हाज़रा पर प्रोग्राम करते थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत अहम शख्सियात का आरिफ निज़ामी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत ने कहा मरहूम की सहाफ़त के शोबे में गिराकद खिदमात को याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया आरिफ निज़ामी की रहलत का सुनकर रंजीदा हूँ, मेरी दुआएं और हमदर्दियाँ उनके अहले खाना के साथ हैं। आर्मी चीफ ने कहा अल्लाह मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा आरिफ निज़ामी से तवील ताल्लुक था, उनसे ऐसा ही ताल्लुक रहा जो ख़ानदान के बुजुर्गों से होता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का भी इजहार अफसोस। कराची में कंटेनर से भरा बहरी जहाज साहिल पर रेत में फंस गया। सी व्यू आने वाले जहाज देखकर हैरत ज़दा। तर्जुमान KPT के मुताबिक बहरी जहाज को कराची पोर्ट पर कोई जगह अलॉट नहीं की गई थी। जहाज का इंजन कमजोर था, इसलिए समुद्र की ऊंची लहरों से साहिल पर आ गया। जहाज पर मुतादिद कंटेनर्स मौजूद। 77 हैंगटोंग नामी कार्गो बहरी जहाज साहिल पर 1 किलोमीटर से कम दूरी पर मौजूद। टिकटॉकर्स के लिए बुरी खबर, पाकिस्तान में ऐप एक बार फिर पाबंदी का शिकार। ईद पर वीडियोस अपलोड करने के ख्वाब ही रह गए। PTI ने टिकटॉक को बंद किया। एलामिया के मुताबिक ऐप पर नामुनासिब मवाद की मौजूदगी पर पाबंदी लगाई गई। ऐप नामुनासिब मवाद की रोकथाम में नाकाम हो गई। ईद के रोज अर्ज़े पाक पर अब्रे रहमत, काली घटाओं का राज। ठंडी हवाओं के बाद बारिश हुई मूसलाधार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी के नाला लई में तुग़यानी का खदशा। कराची में मतला अबर आलूद, बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद उल अज़हा भीगी भीगी गुजरेगी। बरसात मसाइल का तूफान भी ले आई। मुख्तलिफ शहरों में बुरे हालात, नशेबे इलाके डूबे रहे, सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रही। शहरियों को नमाज ईद पढ़ने में भी दुश्वारी का सामना। कुर्बानी के बाद मंजर मजीद भयानक हो गया। पहले से जमा गंदे पानी में खून भी शामिल हो गया। मुख्तलिफ शहरों में बिजली भी गुल। कई घंटे ईद के रोज अवाम ख्वार होते रहे। कराची में कोरोना की भारतीय किस्म का खतरनाक हद तक फैलाव। डेल्टा वेरिएंट की शरह 100% हो गई। जामे कराची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के मुताबिक 80 नमूनों की जांच की गई। तमाम केसेस डेल्टा निकले। शहर में वबा के फैलाव की शरह 17.25% हो गई। शहर के अस्पतालों में जगह भी कम पड़ने लगी। बेशतर अस्पतालों के वेंटिलेटर्स भी भर चुके। इंतजामिया के फिर SOPs पर अमल दरामद की अपील।
कोरोना ने फिर पंजे गाड़ लिए। चौथी लहर हर गुजरते दिन के साथ बेकाबू। वबा से मजीद 40 अमवात, 2579 नए मरीज रिपोर्ट। NCOC की आवाम से एक बार फिर वैक्सीन लगवाने और SOPs पर अमल की अपील। कहा मुल्क भर में आज कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहेंगे। लंदन में लीगी रहनुमा आबिद चिरली की होटल में पाकिस्तानी फैमिली के साथ लड़ाई। शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज, फैमिली की खवातीन और बच्चों की मौजूदगी में गालियों का तबादला। होटल इंतजामिया को बीच बचाव कराना पड़ा। पाकिस्तानी फैमिली का कहना है कि आबिद चिरली कतार तोड़कर रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। उन्हें कहा, ये पाकिस्तान नहीं जहां आपकी बादशाहत है, आप आवाम के पैसे से दावतें उड़ा रहे हैं। आबिद चिरली ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा कि रेस्टोरेंट में पहले से बुकिंग करवा रखी थी। तहरीक इंसाफ के कारकुन ने ड्रामा रचाया। पीपल्स पार्टी मुखालिफ कई इत्तेहाद आए और गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुखालफिन को आड़े हाथों ले लिया। कहा, इमरान खान जिन्हें पहले बुरा भला कहते थे आज उनसे इत्तेहाद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने आज तक सिंध में एक रात क़याम नहीं किया। मुर्तज़ा वहाब की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुकर्रर करना हुकूमत सिंध का इख्तियार है। गवर्नर सिंध समेत PTI को एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री पर एतराज़ का हक नहीं। हुकूमत चलाना PTI के बस की बात नहीं। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी बरस पड़े। बोले, इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कत्ल केस मुलजिम जाहिर जाफर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। आजमाइश की सूरत हाल में साबित कदम रहना कामयाबी की कुंजी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ईद उल अज़हा पर कौम के नाम पैगाम। कहा, कौम कोरोना के आलमी इम्तिहान में सुर्खरू होने के लिए साबित कदमी का मुजाहिरा करे। ईद पर कुर्बानी के जज्बे के तहत गरीबों ज़रूरतमंदों की बढ़ चढ़ कर मदद की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि कुर्बानी का जज्बा आलमगीर हैसियत का हामिल है। कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसमें इसार और कुर्बानी का जज्बा ना हो। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुमालिक के साथ शाना बशाना खड़ा होगा। मुल्की सरहदों के मुहाफ़िज़ों की ये ईद भी कौम के नाम। पाक फौज के बहादुर जवान ईद पर भी अपने प्यारों से दूर मुल्क की हिफाजत में मसरूफ़। दिन हो या रात, गर्मी हो या बारिश, कोई रुकावट इनके अज़्म और हौसले को मान नहीं कर सकती। पाक अफ़गान सरहद पर तैनात जवान अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए ईद मना रहे हैं। कौम अपनी बहादुर अफ़वाज पर नाज़ा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ईद उल अज़हा पर यतीम खाने का दौरा। बच्चों से मिले, अहलिया भी हमरा थी। आरिफ अलवी ने कहा, हमें भी यतीम बच्चों और नादार अफराद का खुसूसी ख्याल रखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से दो चार है, कोई क़यादत नहीं। अमीर जमाते इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, करप्शन बढ़ गई, इदारे नाकाम हो गए और अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन हो रही है। ये सब श्रीनगर को नहीं बल्कि मुजफ्फराबाद को फतह करना चाहते हैं। ईद के रोज़ तफरीह पार्कों में रश। बच्चा पार्टी ने खूब मौज मस्ती की, झूले लिए। वालिदैन से तरह तरह की फरमाइशें। मुख्तलिफ मकामात पर कोरोना SOPs भी नज़रअंदाज। अवाम ने मास्क तक न पहने, समाजी फासले का ख्याल न रखा।
मटन और बीफ दिल खोल कर खाएं, मगर थोड़ी एहतियात भी करें। डॉक्टर्स और माहिरीन का शहरियों को अपने पेट का ख्याल रखने का मशवरा। ज्यादा मिर्च मसाला, घी और ऑयल सेहत के लिए मुज़रे सेहत हो सकता है। गोश्त के साथ नींबू पानी और सलाद मुफीद साबित हो सकता है। पेट की बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अपने पैगाम में उस्मान बुज़दार ने कहा कि ईद उल अज़हा कुर्बानी, एहसार और खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। खुशियों में दूसरों को शरीक करना ही असल ईद है। कोरोना के पेश नज़र ईद पर गैर ज़रूरी इज्तिमात से गुरेज किया जाए। चौधरी बरादरान ने गुजरात में नमाज ईद उल अजहा अदा की। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि अवाम ईद का त्यौहार मनाते हुए कोरोना SOPs का ख्याल रखें। एहतियात और वैक्सीन लगवाने से ही कोरोना से बचा जा सकता है। स्पीकर पंजाबी असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मुल्क के हालात माशी तौर पर बेहतरी के रास्ते पर गामजन हो चुके। सियासी कुव्वतों को अब अवामी मसाइल के हल को फोकस करना होगा। ईद जाने वालों को याद करने का भी दिन। शहरियों की अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी, मग़फ़िरत की दुआएं। नमाज ईद के बाद बड़ी तादाद में लोगों ने शहर खामोशा का रुख किया। प्यारों की याद में आंखें नम हो गई।